जय हिंद। 10th के बाद बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं और जब 10th का एग्जाम देता रहता है उसके बाद जब वो 12th में एडमिशन लेने की बात होती है तो बच्चे भटक जाते हैं। सोचते हैं साइंस ले, साइंस में कॉमर्स ले कि मैथ ले कि बायोलॉजी ले कि आर्ट से पढ़े। उधर आर्ट जो कमजोर बच्चा रहता है वो चाहते हैं हम आर्ट लेते हैं, जो अपने आप को तेज समझता है वो साइंस लेता है। तो मेरे भाई सबसे पहले ये बात समझो, कोई भी सब्जेक्ट तेज भूसकोल की बात नहीं होती है, समझ समझ की बात होती है। क्या आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या बनना है, आपका गोल क्या है। क्योंकि जब तक आपका अपना कोई गोल नहीं समझ में आएगा, मान लो जब तक हम नहीं सोचेंगे हमको फलाना गांव जाना है तो हम जा पाएंगे। पहले हमको जाने से पहले सोचना पड़ेगा कि हमको वहां जाना है, उसके वहां रुकना है, इसके यहाँ इससे मिलना है, तब ना जाके हम जाते हैं फिर उनसे मिलते हैं। उसी प्रकार से आप अपना गोल सेट करिए, माइंड सेट करिए कि हमको क्या करना है, क्या बनना है, क्या चीज हमको समझ में आएगा, क्या चीज हमसे हो पाएगा, ऐसे सोचो। फिर यदि कोई आर्ट रखना चाहता है तो आर्ट भी कोई कमजोर सब्जेक्ट नहीं है। जितने बड़े बड़े पद होते हैं वो आर्ट सब्जेक्ट से ही मिलते हैं। जैसे कलेक्टर हो, ब्लॉक का हो, सारे चीज होते हैं वो आर्ट रखकर ही बना जा सकता है। उसके बाद टीचर लाइन में भी जा सकता है तो आर्ट रखकर भी कर सकते हैं। आर्ट वाले कोई कमजोर नहीं होते हैं। अब साइंस में जो जाना चाहता है, जिसको साइंस में अच्छा लगता है, समझ में आता है, वह साइंस मैथ से करिए। मैथ से फिर आईआईटी में जाइए, या है ना, तब जाकर वह मैथ का कोई ये हुआ, पहचान हुआ जो आईआईटी तक गया। उसके बाद जो बायोलॉजी में जाना चाहते हैं, बायोलॉजी से जाइए, फिर नीट निकालिए। तो जिसको बायोलॉजी अच्छा लगता है तो फिर उसको मैथ नहीं रखना पड़ता है बायोलॉजी वाले को, फिर वो बायोलॉजी रख के नीट निकालो। उसके बाद ये होता है। तो आपको बनना क्या है, सबसे पहले अपना माइंड सेट करिए, गोल बनाइए कि हमको क्या करना है, हमको क्या पसंद लगता है, हमको क्या अच्छा बनने में लग रहा है, कौन सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। अपने हिसाब से सब्जेक्ट का चॉइस करिए। और जो सब्जेक्ट लेते हैं, चाहे आप आर्ट लेते हैं, चाहे साइंस में मैथ लेते हैं, या बायोलॉजी कॉमर्स कुछ भी लेते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को समझ पाते हैं, उसको लीजिए, या आपको बनना है। और जब पढ़िएगा ना तो समझ में वैसे आ जाता है। जब ध्यान से पढ़िएगा, आपको लगता है किताब बहुत बड़ी भारी चीज है, बहुत भारी बात है, ऐसा नहीं। उसको जब पढ़िएगा स्टेप बाय स्टेप तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगता है, फिर धीरे 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 हो जाता है। इसलिए कोई सब्जेक्ट बड़ा या छोटा, तेज कमजोर की बात नहीं होती है, ये सारी बातें होता है। इसलिए अपने हिसाब से सेट करिए। और 5 आदमी से पूछेंगे भैया ये कर लेते हैं, वो ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। पहले माइंड गोल सेट करिए। और अपने घर की थोड़ा आर्थिक स्थिति को भी देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा मिडिल फैमिली का होता है। अब किसी के गार्जियन के पास उतना पैसा नहीं है कि पटना भेजा, तुम चाहेगा पटना जाके ही पढ़े तब पढ़ता है, ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से तुम्हारे पास क्षमता है तुम्हारे गार्जियन का, उस हिसाब से अब तो ऑनलाइन भी लोग पढ़ सकता है, पढ़ने वाला। इसीलिए यदि नहीं समझ में आता है तो उसी सब्जेक्ट को हम 2-4 बार पढ़ लेंगे, क्या हो जाएगा। समझ में तो आना ही पड़ेगा। क्या कहता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए लगातार जब करोगे, अपना गोल पर काम करोगे, तो तुम्हारा अचीवमेंट होने से, तुम्हारा गोल सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए और तुमको ऊपर वाला भी साथ देगा। इसलिए अपने गोल पर कायम रहो और हमेशा मेहनत करो, मेहनत पर भरोसा करो। समझ गया कि नहीं समझ गया। यही आज का टॉपिक था जो 10th विद्यार्थी जो एग्जाम दिए हैं उसके लिए। समझ गए, धन्यवाद।